बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एंड चैप्टर क्वेश्चन 2.1 पार्ट ए में सॉल्व करूंगा। इसके मैंने पहले भी वीडियोज हैं 2.1 पार्ट ए बी सी के, लेकिन इसमें एक स्टूडेंट ने इसको जानना चाहा कि अगर इसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वो उन लोगों के लिए है जो क्यूरियस हैं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं कि प्लॉट कैसे करते हैं, और अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसे ग्राफ कैसे। तो अब ये जैसे इक्वेशन है, 2 है, डेल्टा है, और n-1 जो होता है ये टाइम शिफ्ट होता है, इसको कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस। अब ये देखिए कि 2 डेल्टा का मतलब हो गया 2 टाइम्स 1, तो यानी यहाँ तक जाएगा। डेल्टा को हम आप आमतौर पे 1 के बराबर लेते हैं, और फिर n-1 का मतलब हुआ कि शिफ्ट होगा इस स्केल में, कहाँ से, यहाँ से होगा कि यहाँ से यहाँ से। तो ये मालूम करने का आसान तरीका ये है कि n-1 इक्वल टू 0 हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 1 होगा, यानी ये प्लॉट होगा n इज इक्वल टू 1 पे। तो इस तरह से आप इसको प्लॉट कर लेंगे। n इज इक्वल टू 1 पे प्लॉट हुआ और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 2 हो गया। तो ये अगर इक्वेशन गिवन है तो उससे ग्राफ, और इसी का उल्टा होगा अगर ग्राफ गिवन है और इक्वेशन प्लॉट करना हो। तो जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पे अब उल्टा चलेंगे कि एम्पलीट्यूड 2 है तो 2 डेल्टा हो जाएगा, और ये कहाँ पे है, n इज इक्वल टू 1 पे है। n इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि इसकी शिफ्टिंग होगी n-1 इज इक्वल टू 0 पे। तो अब हम लिख लेंगे 2 डेल्टा और n-1। तो इसी तरह से अब ये है, इसको भी आप देख सकते हैं, n इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 है यानी 1 डेल्टा, और n इज इक्वल टू 3 यानी n-3 पे इसके वैल्यू है वो माइनस डेल्टा। तो इस तरह से हम लिख लेंगे कि डेल्टा n माइनस डेल्टा n-3। अब आते हैं जो क्वेश्चंस हमने जो सॉल्व किया हुआ है। पहले ये दो वैल्यूज x और n के दिए हुए, और इसको प्लॉट करना है हमने कन्वोल्यूशन इसका y1n, जो xn कन्वोल्यूशन hn होता है। ये कन्वोल्यूशन साइन है, आई होप यू नो दैट। तो हमने इसको मैथमेटिकल मेथड से पहले किया है, और उसको करने के लिए हमने चाहें तो इसको ग्राफ फॉर्म में भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे बगैर इस ग्राफ के भी हो जाएगा। बहरहाल हमने इसको ड्रॉप कर लिया, और इसको भी यहाँ से ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके मैथमेटिकल वैल्यूज लिख लेंगे, और वो वैल्यूज एक्स एन के क्या है आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये 1 है, यहाँ पे 2 एम्पलीट्यूड है, उसके बाद n-2 मिसिंग है तो वो 0 एम्पलीट्यूड आ जाएगा, और n-3 1, या आप यहाँ से लिख लेंगे कि जी 1 है और 2 है और 0 है, फिर 3 है, -1 है। एक चीज़ यहाँ पे करना होता है कि जो जहाँ पे 0 है उसको हम मार्क कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ये x के लिए हो गया। इसी तरह h के लिए भी अब देखिए, ये 2 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 2 है, 2 0 2, और हमारा n0 कहाँ पे है, इस जगह पे है, तो 0 की जगह पे, तो इसको मार्क कर दिया। उसके बाद आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अलाइन किया जाए एक दूसरे के नीचे, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं और उसको ऐड कर लेते हैं, तो ये आंसर आ जाता है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। बहुत से टीचर शायद इसको लाइक ना करें, लेकिन इससे आप अपना आंसर इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, और अगर ये हम एच एन को ऊपर रख लें और एक्स एन को नीचे रख लें, यहाँ भी टेक्निक वही है कि आपने 0 को अलाइन करना है, और उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो वही आंसर आ गया। अब ये हमारे जो मैग्नीट्यूड्स हैं, अब यहाँ से हमने अगर जाना है इक्वेशन के फॉर्म में, तो अब ये 2 की जगह पे हम 2 डेल्टा और n+1 हो गया। n+1 क्यों होगा कि ये 0 पॉइंट है तो उससे पीछे, यानी माइनस की तरफ है, तो उसको हम
n+1 लिख लेंगे, क्योंकि n+1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n-1 के बराबर होगा, यानी ये माइनस साइड पे। तो इसी तरह बाकी वैल्यूज भी लिख लेंगे। तो ये तो हमने कर लिया था। अब जो वो स्टूडेंट ने कहा कि जी फॉर द सोल्यूशन आई ट्राइड टू फॉलो योर मेथड डूइंग इट ग्राफिकली बट आई गॉट कंफ्यूज्ड, सो प्लीज कैन यू क्लैरिफाई। तो ये मैं उस स्टूडेंट के लिए ख़ास तौर पे और बाकियों के लिए भी ये पॉइंट मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो हम यहाँ से अब चलेंगे ग्राफिकल मेथड से। ये हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया। तो पहला स्टेप होता है कि n को k से चेंज कर देते हैं। इसकी कई डाउट है लोगों के माइंड में कि क्यों करेंगे। देखिए बात यह है कि हम आगे चल के n को एज ए वेरिएबल यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं, n की जगह पे हम k लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जहाँ जहाँ पे n है वहाँ हमने k लिख दिया और यहाँ पे भी ये कर दिया। उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है कि इसको फ्लिप वन ऑफ द सिग्नल अराउंड 0। तो इन दोनों में से एक को फ्लिप किया जाता है और मैं प्रेफर करता हूं कि प्रेफरेबली द वन साइडेड सिग्नल, यानी अब ये सिग्नल देखिए 0 से वन साइड पे है, राइट साइड पे, तो इसको मैं वन साइडेड सिग्नल कहता हूँ। और ये जीरो के दोनों तरफ है तो ये टू साइडेड सिग्नल होगा। तो हम पहले इसको करेंगे, फिर मैं ये भी करके दिखा दूंगा। तो वन साइडेड सिग्नल को हमने पहले फ्लिप कर लेना। ये हमारा वन साइडेड सिग्नल है। अब इसको फ्लिप करेंगे यहाँ पे, इस पे 0 पे, यानी यहाँ से पकड़ के इधर मोड़ देंगे। तो 0 को वहाँ हमने कायम रखा, बाकी इसको फोल्ड कर दिया। तो कुछ चेंजेस आएंगे, जब x की जगह पे k की जगह पे -k हो जाएगा। ये सारे इनके साथ हमने माइनस ऐड कर देना। और उसके बाद कहते हैं मूव दिस सिग्नल टू अ पॉइंट n। अब हम कहते हैं जी लेफ्ट साइड पे कोई एक पॉइंट n है जहाँ पे हम इसको खींच के ले जाना। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा कि इन तमाम के साथ -k के साथ n ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी n हो जाएगा, 0 की जगह पे n ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी n। तो ये अब ये हमारा इक्वेशन हो गया। और अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि इसको पुल करना है। पुल करना है तब तक कि जब ये इसके साथ ओवरलैप ना हो जाए। तो ये देखिए पुल करके हम यहाँ पे लाए। फर्स्ट ओवरलैप हमारा यहाँ पे होगा। ये पॉइंट कौन सा है? n इज इक्वल टू -1। तो अब एक तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, n की जगह पे -1 लिख देंगे हम। तो n(x -1 -k) हो गया। और उसके बाद अब इसके वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लिकेशन से। तो फॉर n इज इक्वल टू -1, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? सिर्फ एक ओवरलैप है तो 1 × 2, तो 2 हो गया। अब इसको हम फर्दर मूव करेंगे दूसरे, अब इस पॉइंट पे लेकर आएंगे, यहाँ पे 0 के नीचे। अब यहाँ पे भी देखिए सिर्फ एक ही ओवरलैप है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड फर्क है, 2 × 2 है। तो ये नाम भी हमने यहाँ चेंज कर लिया। फिर n इज इक्वल टू 0 है तो 0 कर लिया हमने। तो फॉर n0 h0 hk इज 2 × 2 4। तो इसी तरह से हम करते जाएंगे। ये हमारा पिछले स्लाइड से ये वैल्यूज आ गए थे। अब इसको हम मूव करके 1 पे लाएंगे, फिर 2 पे लाएंगे। तो 1 पे जब हम लाएंगे तो आप देखिए कि अब यहाँ पे इन दोनों की है ओवरलैप, तो ये वैल्यूज लिख लिया हमने। फिर जब हम और आगे चले गए, यानी n इज इक्वल टू 2 पे आ गए, तो अब यहाँ पे 2 ओवरलैप है। ये एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसको भी हम लिख लेंगे। उसी तरह वैल्यू इस यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। तो ये 2 2 जब 4 हो गया और 2 × -1 तो -2 हो गया। तो आंसर हमारा यहाँ पे भी 2 आ गया। तो ये दूसरे स्लाइड्स के वैल्यू भी आ गए। अब आ जाते हैं हम n इज इक्वल टू 3 पे इसको देके। और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं है, कोई ओवरलैप नहीं है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। नो ओवरलैप तो 0। अब फर्दर मूव करते हैं हम, तब तक मूव करते जाएंगे जब तक ये सिग्नल बाहर ना निकल जाए। तो जब हम n इज इक्वल टू 4 पे आए तो अब देख रहे हैं कि एक ओवरलैप है यहाँ पे, तो इसको भी हम नोट कर लेंगे। 2 और -1 है तो ये -2 हो गया। अच्छा, अब ये सेट आ गए। अब हम कहाँ पे हैं? हम यहाँ से बाहर
अब निकलेंगे और इसको हम पुल करेंगे, n इज इक्वल टू 5 पे ले जाएंगे। n इज इक्वल टू जब 5 पे लेकर आ गए तो ये देखिए तमाम सिग्नल इससे बाहर निकल आए, अब ओवरलैप नहीं हो सकते। तो अब हम ये लिखेंगे कि फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नो ओवरलैप बिटवीन द टू सिग्नल्स, हेंस आउटपुट विल बी 0। अब अगर इनको हम समराइज कर देखें तो हमने जो पहले मैथमेटिकल मेथड से जो आंसर निकाला था वही आंसर यहाँ पे आ रहा है। देखिए 2 4 फिर 2 2 0 -2। तो अब इसको या इसको हम उसके फॉर्मूला ये इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। टेक्निक मैंने आपको समझा दी है, वही टेक्निक आपने फॉलो करना है। मैग्नीट्यूड 2 है, ये शिफ्टेड है लेफ्ट साइड पे तो n+1 हो जाएगा। उसके बाद ये मैग्नीट्यूड 4 है और ये 0 पे है तो डेल्टा n हो जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन लिख लेंगे। अब अगर आपके दिमाग में ये आ सकता है कि जब मैं इसको उल्टाने के बजाय अगर हम दूसरे को उल्टा दें तो क्या होगा। टेक्निक वही है, सिर्फ यहाँ देखिए मैंने अब इसको उल्टा दिया, वही किया हमने कि साइन चेंज कर दिया। ये डॉट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, तो जब उल्टाएंगे तो पता चले। तो अब ये देखें, ये पहले राइट पे था, अभी उल्टा दिया, ये लेफ्ट पे आ गया। इसको भी हम खींच के ले जाएंगे n पे, तो यहाँ अब n ऐड हो जाएगा n के साथ। और जो यहाँ पे पॉइंट है कंफ्यूजन ना हो सकते जिसमें वो ये है कि n कहाँ पे लिखें, यहाँ पे कि यहाँ पे कि यहाँ पे। तो n हमेशा 0 पे ही लिखना है, तो ये ध्यान में रहे। तो अब हमारा ये इस तरह से आ गया और अब हम इसको खींच के ले आएंगे। ये पुल किया, यहाँ फर्स्ट ओवरलैप देखिए यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट ओवरलैप, और वही टेक्निक फॉर। अच्छा, अब यहाँ पे हम या तो लिख सकते थे कि n+1 इज इक्वल टू 0, तब भी n इज इक्वल टू -1 होगा। लेकिन बेहतर ये है कि n कहाँ पे, जो जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है वहाँ पे n की वैल्यू क्या है, तो n इज -1, तो हमने वो लिख लिया। और फिर ये इसकी इक्वेशन भी उसी तरह से हमने h n की जगह पे -1 की लिख लिया। मैग्नीट्यूड 1 × 2 2 आ गया। फिर मूव करते जाएंगे 0 पे ये वैल्यू। आई होप आप इसको फॉलो कर पाएंगे। और फिर फर्दर मूव किया हमने n इज इक्वल टू 1 पे, फिर n इज इक्वल टू 2 पे आ गए, और n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो ये वैल्यूज आ गए। और यहाँ पे भी जब हम n इज इक्वल टू 5 पे जाएंगे यहाँ पे, तो ये इससे बाहर निकल आया, तो अब नो ओवरलैप देयरफॉर 0। तो यहाँ पे भी नतीजा यही निकला कि आप देखिए 2 4 2 2 0 -2 यही नतीजा है। और यहाँ से भी आप इक्वेशन फॉर्म में इसके आंसर को लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। आप मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया।